जब भी बात स्नैक्स की आती है तो मखानों को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। हो भी क्यों ना हो, ये इतना स्वादिष्ट और हेल्दी जो होता है। मखाने को तो इतना पवित्र भी माना जाता है कि व्रत उपवास के खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोस्टेड मखाना हो या मखाने की खीर, इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। सबको ये तो पता है कि मखाना एक पेड़ से आता है, लेकिन क्या ये पता है कि मखाना किस पेड़ से आता है और क्या है इसका बनने का प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में मखाने कैसे बनाए जाते हैं। वैसे मखाने को बनाने का प्रोसेस काफी हार्ड है। मखाने को शांत तरह के पानी यानी तालाब फिर झील में उगाए जाते हैं। पानी में खेती होने की वजह से इसमें किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है, इसलिए मखाना पूरी तरह से एक ऑर्गेनिक फूड होता है। मखाने के बीज को दिसंबर से जनवरी के बीच में बोए जाते हैं और अप्रैल महीने के बीच में पौधों में फूल उगने शुरू हो जाते हैं और फूल का रंग बैंगनी रंग का होता है। मई के शुरुआत में ये फूल बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं और इसके बाद फूल में फल लगना शुरू हो जाते हैं। मखाने का फल काफी कांटेदार होता है और एक फल में 80 से 100 तक बीज होते हैं और एक पौधे में से 700 से 800 ग्राम तक मखानों का प्रोडक्शन हो जाता है। जुलाई महीने के बीच मखाने के फूल पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं और मखाने का फल पानी के अंदर फट जाता है और बीज के ऊपर गुलाबी रंग की एक परत आ जाती है, जिसके कारण बीज पानी की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। और जब बीज का गुलाबी रंग की परत गल के हट जाती है तो बीज पानी के भीतर जाकर बैठ जाता है और अगस्त के महीने में पौधों पर से पत्तों का गलना शुरू हो जाता है। इसके बाद वर्कर द्वारा सितंबर से अक्टूबर के महीने में मखाने के बीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है। बीजों को इकट्ठा करने के लिए 11 से 16 दिनों का वक्त लगता है। इसमें वर्कर पानी के अंदर जाकर हाथों से बीजों को इकट्ठा करते हैं और बांस के बने गांज में बीजों से भर देते हैं। अगले प्रोसेस में बीजों को बाहर निकालकर इनकी सफाई की जाती है, जिसके कारण बीजों के ऊपर लगी परत निकल जाती है। बीजों को साफ करने के बाद बोरों में भर दिया जाता है और फैक्ट्री भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में बीज आ जाने के बाद इन्हें निकाला जाता है और इन्हें छलनी से साफ किया जाता है। साफ हो जाने के बाद बीजों को तेज धूप में सुखाया जाता है। धूप में सूख जाने के बाद इन बीजों का रंग काले से कथई रंग में बदल जाता है। इसके बाद इन बीजों को बिना मिट्टी के बर्तन में भुना जाता है। भुनाई हो जाने के बाद इन बीजों को ठंडा होने के लिए कुछ दिनों तक टोकरों में रख दिया जाता है, जिससे इन बीजों के ऊपर के छिलके ढीले पड़ जाएं। 4 दिन बाद फिर से इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। भूनने के लिए 4 मिट्टी और एक लोहे का बर्तन इस्तेमाल में लिया जाता है। मिट्टी के बर्तन में भूनने के बाद लोहे के बर्तन में भी भूना जाता है और जब लोहे के बर्तन में से बीजों में से फट फट की आवाज आती है तो उसे निकाल लिया जाता है और लकड़ी के बने पट्टे पर रखकर लकड़ी से बनी थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलके अलग हो जाते हैं। काफी गर्म होने की वजह से बीज लावा के रूप में बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बनकर तैयार हो जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद बारी आती है मखानों के फिनिशिंग की। मखाने को पॉलिश करने के प्रोसेस से गुजारा जाता है। पॉलिशिंग मखानों की सतह को चिकना बनाती है और मखाने को दूध या सफेदी और चमक प्रदान करती है। तो उसके लिए इनको एक मशीन में डाला जाता है, जिससे एकदम साफ होकर मखाने बाहर निकल जाते हैं। फिर इन मखानों की पैकिंग की जाती है। पैकिंग के दौरान ही मखानों को रोस्टेड किए जाते हैं और इसमें मसाले भी डाले जाते हैं। तो दोस्तों, इतने हार्ड प्रोसेस के बाद मखाने बनकर तैयार किए जाते हैं। इसी वजह से ये बाजार में 700 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।